क्या आप भी गाड़ी चलाते वक्त रास्ते को जानने या समझने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं? वैसे आजकल ये बड़ी आम बात हो चली है कि हम अनजान रास्तों को या किसी अनजान पते को या अपनी किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए गूगल मैप का अपने मोबाइल फोन या अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करें। आप में से कुछ लोगों के साथ शायद ऐसा भी हुआ होगा कि गूगल मैप का जब आप इस्तेमाल कर रहे हों तो उसका इस्तेमाल करते करते आप सही पते पर या फिर सही रास्ते से होकर सही तरीके से अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए हों। कई बार तो जिस जगह कोई रास्ता नहीं होता वहां पर भी गूगल मैप पर रास्ता दिखता है। इस तरीके की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली में बीते 10 दिनों के भीतर गूगल मैप ने 2 बार लोगों को जानलेवा धोखा दिया है। बीते मंगलवार को आईआईटी दिल्ली के 3 छात्रों की कार सड़क कटी हुई होने के कारण एक सूखी नहर में जा गिरी। इस हादसे में इन तीनों ही छात्रों को मामूली रूप से चोट आई। रास्ता जानने के लिए ये लोग अपनी कार में गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस गूगल मैप ने इन्हें उस कटी सड़क का रास्ता दिखाया। 10 दिन में बरेली में ही घटी ये दूसरी घटना है। इससे पहले 24 नवंबर को एक बड़ी घटना बदायूं में हुई थी, जहां फरीदपुर बरेली को जोड़ने वाले अधूरे पुल से कार सहित गिरकर 3 युवकों की मौत हो गई थी। वो कार सवार भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए गूगल मैप पर ही भरोसा कर रहे थे। ऐसे में मुख्य मार्गों से हटकर जब आप सफर करते हैं तो उस समय गूगल मैप पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बारे में जब हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की तो उन्होंने बताया कि शहर विकसित होने पर कोई भी रास्ते बदलते नहीं हैं, बल्कि अमूमन ये होता है या अक्सर ये होता है कि उनके आकार बदल जाते हैं। लंबे समय से गूगल मैप का इस्तेमाल करने से लोगों में एक विश्वास बन गया है, एक ट्रस्ट पैदा हो गया है कि गूगल मैप का इस्तेमाल सुरक्षित है। ऐसे में लोग सैटेलाइट व्यू देखकर रास्ते पर चलने लगते हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए कि सफर करते समय लोग जब नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या किसी मुख्य मार्ग को या जिले के मार्ग को छोड़कर कोई भी दूसरा रास्ता अपनाएं तो अपने स्तर से भी उसकी एक बार जानकारी कर लें। गूगल मैप पर सैटेलाइट व्यू के बजाय स्ट्रीट व्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि अनजान रास्तों पर सफर करते समय स्थानीय लोगों से उस पूरे रास्ते की जानकारी ले लें। इससे एक तो भ्रम की स्थिति दूर होती है, दूसरा आप कंफर्म हो जाते हैं कि जो मैप पर दिख रहा है वो सही है या नहीं। सैटेलाइट व्यू में दरअसल मार्गों को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। स्ट्रीट व्यू से ज्यादा सटीक जानकारी मिलती है। स्ट्रीट व्यू में अच्छी गुणवत्ता की तस्वीरें सामने आने में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगता है और ये कई बार अलग अलग स्थान पर निर्भर करता है कि वो कितना वक्त लेगा। ऐसे में विशेषज्ञ कहते हैं कि सफर शुरू करने से पहले ही स्ट्रीट व्यू को खोल लेना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि गूगल मैप दरअसल किस तरीके से काम करता है। गूगल अपने उस नक्शे को तैयार करने के लिए सैटेलाइट इमेजिंग का इस्तेमाल करता है। इससे वो सड़कों, भवनों, पेड़ पौधों और इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को चिन्हित करता है, आइडेंटिफाई करता है। साथ ही मशीन लर्निंग जो कि स्ट्रीट लाइफ के लिए इस्तेमाल होती है, उसके अलावा जीपीएस, जीआईएस तकनीक का भी प्रयोग करता है। कई सारी कार्यदायी संस्थाओं की ओर से भी अपने अपने हिस्से के निर्माण काम पूरा होने के बाद गूगल मैप पर उन स्थानों की या उस निर्माण की जो बाद में चीज़ें तैयार हुई हैं उसको जानकारी उपलब्ध कराने के लिए गूगल के साथ अपडेट का समन्वय किया जाता है। फिर भी जो गलतियां हो जाती हैं उन्हें देखते हुए कुछ कदम जो आप लोगों को उठाने चाहिए वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अपने मोबाइल में गूगल मैप का जो एप्लीकेशन है, जो ऐप है, उसे अपडेट करते रहें। इससे नए रास्तों के साथ पुराने गलत रास्तों को हटाकर दिखने में मदद मिलती है। कई सारे नए फीचर आपके उस गूगल मैप के इस्तेमाल को और आपके सफ़र को सुरक्षित भी बनाते हैं। जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रीट व्यू का इस्तेमाल करें। और जैसा हमने पहले भी बताया कि सफ़र शुरू करने से पहले इसे ऑन कर लें, क्योंकि ये थोड़ा सा
ज्यादा वक्त लेता है। गूगल मैप के इस दौर में भी अगर स्थानीय लोगों से रास्ता पूछकर आप एक बार उस ऑनलाइन जानकारी को पुष्ट करने का काम करेंगे तो आपका सफर बेहतर और ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। इन उपायों से आपका सफर सुरक्षित बन सकता है। बात अगर हम बरेली की वापस करें तो फरीदपुर ब्रांच कैनाल की सड़क जिसके कटने के कारण हादसा हुआ था, जिसमें 3 छात्र घायल हुए थे, उसे कई शिकायतों के बावजूद वहां इंजीनियरों ने ठीक नहीं कराया था। लेकिन बीते मंगलवार सुबह जब वहां पर यह हादसा हो गया, उसके बाद उस सड़क के रखरखाव के जिम्मेदारों की नींद टूटी। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर शाम को 6 बजे उस घटनास्थल पर पहुंचे। रातों रात सड़क के उस हिस्से को ठीक भी करा दिया। जो अधिशासी अभियंता हैं, उन्होंने जेसीबी मंगवाकर सड़क पर मिट्टी डलवाई ताकि कोई और हादसा वहां पर ना हो पाए। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क लंबे समय से टूटी हुई थी, लेकिन कभी भी किसी ने उस सड़क की मरम्मत नहीं कराई थी। वहीं पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदारों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग ने सड़क को गड्ढा मुक्त करने के लिए एक एस्टिमेट तैयार किया था और ये कार्य योजना में भी शामिल कर लिया गया था। जैसे ही इस एस्टिमेट को यानी कि उस लागत को मंजूरी मिलेगी, उस पूरी की पूरी सड़क का नवीनीकरण भी कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले और कोई हादसा ना हो, इसलिए गड्ढे भरवाने का काम किया गया है। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी? गूगल मैप के इस्तेमाल में क्या कभी आपको भी किसी तरीके की दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ा है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि वो किस तरीके की दिक्कत थी। शायद आपकी परेशानियों के आधार पर भी हमें एक और वीडियो और बातचीत करके कि ऐसी परेशानियों से कैसे निपटा जाए, विशेषज्ञों से सलाह लेकर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये जानकारी उनके काम की भी हो सकती है। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।